अरे किसी को बुलाओ। अगर आज मेरे बेटे रौनक की शादी प्रार्थना से हो गई ना तो तुम दोनों बहुत पछताओगे। आंटी प्लीज आप शांत हो जाइए। शांत? तुम यहाँ मुझे शांत होने का लेक्चर देने आई हो? अब आगे क्या करोगे तुम दोनों? कैसे रोकोगे ये शादी? आंटी हमारे पास एक प्लान है और बहुत सॉलिड प्लान है। कैसा प्लान? आंटी अभी कुछ देर में लाइट फ्लिकर होगी और फिर फुल लाइट चली जाएगी। लाइट कैसे चली गई? तो पूरी सिक्योरिटी। जितने में सब लोग ये समझ पाएंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं, भावेश के दोस्त मंडप पे जाके रौनक को मंडप से उठा लेंगे और उसकी जगह भावेश जाके बैठ जाएगा और उसके बाद जब लाइट वापस आएगी तो सबको लगेगा मंडप पे रौनक बैठा है, जबकि उस सहरे के पीछे भावेश होगा। बेचारी प्रार्थना को पता भी नहीं होगा कि उसकी शादी के मंडप में मेरे बदले भावेश बैठा है। वो एक बार फिर भावेश की चुंगल में फंस गई है। मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, मंडप में जाना होगा। अरे संजय, तो कुछ आवाज सुनाई दी उधर से? अबे कहीं रौनक कोच तो नहीं आ गया? अरे चल चल देखते हैं भाई। चल। नहीं, मैं इन्हें पता नहीं चलने दूंगा कि मैं होश में आ गया हूँ। अगर इन्हें पता चल गया तो मैं इस रूम से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मुझे थोड़ी चालाकी से काम लेना होगा। ये लीजिए पंडित जी मौली। अब आप दोनों एक दूसरे के हाथ पे अपना हाथ दीजिए। ये क्या एहसास है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये किसी और का हाथ है? रौनक जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे प्रार्थनारी, तेरा रौनक तो बेहोश पड़ा है ने, वो यहाँ नहीं है और यहाँ आ भी नहीं पाएगा। प्रार्थना, कुछ चाहिए तुम्हें? लगता है मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से। या तो सहरी में रौनक जी ही है। उनकी पैरों की आहट सुनाई दे रही है। शायद वो लोग अलमारी के पास आ रहे हैं। अरे हम तो बेकार में डर गए, ये तो अभी बंदा हुआ है। चल अलमीरा बंद कर दे। मेरी भावनगरी, तुझे तो पता पर नहीं, तेरी शादी भावनगर के भावेश से हो रही है। बेटा अब आप अपना हाथ आगे बढ़ाइए। ये रौनक, तूने मेरे को बहुत मारा था ने? हाँ? देख, मैंने तेरे को अब जिंदगी भर के लिए मार दिया। तेरे प्यार से लगन कर रहा हूँ मैं। तू मुझे जितना परेशान कर रहा है ने, एक एक बदतमीजी का बदला मैं लूंगा, पर तेरे से नहीं, प्रार्थना से। शिवांश, तुम यहाँ? करण सर, आप यहाँ? मैंने आपको एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट मैंने भी तुम्हें यहाँ इस शादी में एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन फिर भी देख लो ना, तुम भी यहाँ, मैं भी यहाँ। कहीं ये किस्मत की साजिश तो नहीं कि हम दोनों यहाँ पर मिले, शायद किसी और से मिलने के लिए। कौन मजाक कर रहा था? क्या होता है शिवांश, परेशान लग रहे हो? एवरीथिंग ऑल राइट? करण सर, इस दुनिया में कुछ लोग इतने मतलबी क्यों होते हैं? मतलबी? किसकी बात कर रहे हो? है कोई एक जिससे किसी की कोई परवाह नहीं, जिसके लिए शादी एक मजाक है। मैं यहाँ ये शादी अटेंड कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, क्योंकि मेरे लिए शादी मजाक नहीं है, एक पवित्र बंधन है। शादी एक नियमत है, तुम्हारी जिंदगी में आने वाली मोहब्बत है शादी। सच,
शादी के बाद ना सब कुछ बदल जाता है, दिल बदल जाते हैं, दिल की दुनिया बदल जाती है। इनफैक्ट शिवांश, तुम बिलीव नहीं करोगे कि मैं और मेरी होने वाली पत्नी शादी से पहले कितना लड़ा करते थे, इतना लड़ा करते थे जिसकी हद नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम दोनों की शादी हुई, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगे, हम में इतनी मोहब्बत हो गई कि एक जन्म क्या 7 जन्मों के लिए कम थे। आज मेरी पत्नी मेरे साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी हर पल मेरे साथ है। सर, आई होप आप जैसा प्यार सबको मिले, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। शिवांश, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी की जिंदगी की ना बहुत बुरी कहानी सुनकर आए हो। जी सर, ऐसी सुन के आया हूँ कि लग रहा है कि बस जी रहा हूँ। क्या बात है? कम ऑन शिवांश, बताओ मुझे क्या बात है जिसमें तुम्हें... नहीं सर, कुछ नहीं। देखो शिवांश, जिंदगी में ना हर तरह के पहलू होते हैं, अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। हमें उन पहलुओं को समझना चाहिए। हाँ, जिंदगी में कई ऐसे लोग आते हैं जो हमारे साथ में बुरा करते हैं, दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन वो उनकी गलती है, क्योंकि उनको नहीं पता कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन तुम तो जानते हो कि क्या सही है, क्या गलत है। इसलिए जब भी किसी के साथ में कुछ करना ना, सही करना, कभी किसी के साथ गलत मत करना। करण सर, मैं यहाँ एक गलत को सही करने ही आया हूँ। एनीवे, चलिए शादी में चलते हैं। तुम जाओ, मैं बाद में आता हूँ। एक्चुअली मैं किसी को यहाँ बाहर ढूंढने के लिए आया था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बहुत पास है, बहुत करीब, बस नजरों के सामने आने की देर है। आप किसकी बात कर रहे हैं सर? कुछ नहीं, इस बारे में बाद में बात करते हैं। तुम जाओ, शादी अटेंड करो, अंदर मिलता हूँ तुमसे। ओके?